रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और ये त्योहार बहुत ही शुभ माना जाता है। भाई बहन के रिश्ते का पवित्र अवसर माना जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार पूर्णिमा का दिन है। ऐसे में बहुत से उपाय भी किए जाते हैं और कुछ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जो भाई बहन के अटूट प्रेम को और भी बढ़ा देते हैं। और इसके साथ साथ धन संपत्ति पाने के लिए भी कई तरह के उपाय किए जाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और माँ लक्ष्मी धरती के आसपास अपनी कलाएं लिए हुए होती हैं, ये भी माना गया है। तो इसलिए कई ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जो आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। भाई बहन के प्यार के साथ साथ आपके घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनता है और पॉजिटिविटी आती है। आज की ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ताकि आपको राखी का जो अवसर है उसका सही समय पता चल सके, मुहूर्त पता चल सके, उपाय पता चल सके और आप इस त्योहार को बहुत ही अच्छे से, धूमधाम से और पवित्रता के साथ मना सकें। हिंदू पंचांग की अगर बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के आपस में स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए, उनकी आरती करते हुए भगवान से भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बहन के राखी बांधने के बदले में भाई उनकी रक्षा करने का वचन देता है। इस वर्ष राखी के त्योहार की तिथि को लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, तो इसको हम दूर करते हैं कि राखी 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी रहेगा, इसलिए इसके शुभ मुहूर्त को जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस साल रक्षाबंधन 11 अगस्त को बांधें या 12 अगस्त को, तो ये जो शुभ मुहूर्त है ये 11 अगस्त को रहने वाला है। 11 अगस्त को जब ये शुभ मुहूर्त रहेगा उस समय पर गुरुवार का दिन रहेगा। गुरुवार को चंद्रमा मकर राशि और भद्रा पाताल लोक में होने से भद्रा का परिहार भी होगा। अतः गुरुवार को भद्रा के बाद प्रदोष काल में शाम को 6:20 से लेकर रात के 9:50 तक रक्षाबंधन मनाना चाहिए। सुनने में तो बहुत अजीब है कि शाम के समय कौन रक्षाबंधन मनाता है, पर यही शुभ मुहूर्त है। पर इसके साथ साथ उत्तर भारत में उदय व्यापिनी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल को ही ये त्योहार मनाने का प्रचलन है। इसलिए 12 अगस्त सुबह शुक्रवार को उदयकालिक पूर्णिमा में भी राखी बांधी जा सकती है। इसलिए 2 दिन का ही मुहूर्त रहने वाला है। 11 अगस्त को शाम का समय शुभ है और 12 अगस्त को सुबह सुबह का समय शुभ माना जाएगा। इस साल सावन मास की पूर्णिमा 11 अगस्त को 10:39 पर शुरू हो जाएगी और इसी समय से भद्रा लग जाएगी, जो रात 8:53 तक समाप्त होगी। 11 अगस्त को पूर्णिमा को चंद्रमा मकर राशि का होने के कारण भद्रावास स्वर्ग में है, जिसे अत्यंत शुभ फलदायी कहा गया है और यह दिवस पूर्णतः रक्षाबंधन मनाने योग्य है। 12 अगस्त शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि सुबह 7:17 तक ही है, इसलिए रक्षाबंधन 11 अगस्त बृहस्पतिवार को लगभग सुबह 9:30 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि लगने के बाद ही मनाया जाएगा। तो ये जो तिथियां हैं आपको ध्यान में रखनी है और किस प्रकार से आपने इसे मनाना है ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी तिथियां शुभ हैं, कैसे कैसे आपको करना है। भविष्य पुराण में श्रावण मास की पूर्णिमा को इंद्र देवता और उनकी पत्नी इंद्राणी की प्रार्थना पर देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र देवता को रक्षा सूत्र बांधा था। वहीं माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उनको अपना भाई बनाया था। मान्यता ये भी है कि इस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ पर लगी चोट पर अपनी साड़ी बांधकर उनको अपना भाई बनाया था। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी जिसमें दंत कथाओं के आधार पर ये बताया गया है कि ये त्योहार कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है और कितना पावन है। तो इसलिए आप भी रक्षा सूत्र को बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र के लिए इस दिन ज़रूर प्रार्थना करें। आपको ये भी मैं बता दूं कि रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की राखी के लिए जो थाली तैयार करती हैं, उस पूजा की थाली में क्या क्या आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है अक्षत, रौली, चंदन, दीपक, मिठाई और राखी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक बात आपको याद रखनी चाहिए, रक्षाबंधन के दिन सबसे पहली राखी भगवान को समर्पित की जाती है, उसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भगवान को चढ़ाई हुई राखी आपके भाई की रक्षा करती है और भाई आपकी रक्षा के लिए प्रण लेता है। तो इस प्रकार से आपको भी इसी तरह से रक्षाबंधन के इस त्यौहार को भाई को राखी बांधकर मनाना चाहिए। इसी प्रकार से आपको इन नियमों का
पालन करना चाहिए ताकि ये जो त्योहार है वो आपके लिए शुभ हो और आपके भाई को भी शुभ फल प्रदान करे। आज इस वीडियो में मैं रक्षाबंधन के कुछ ऐसे उपाय भी आपको बताना चाहती हूँ जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आ सकते हैं। आप लोगों के लिए पहला उपाय आज जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि यदि आपका कोई भी कार्य काफ़ी समय से लंबित है, अगर आपका कोई भी कार्य बनता बनता रुक जाता है, बहुत लंबा समय आपने इसके लिए झेला है, तो आप ये उपाय अवश्य करके देखें। आपने रक्षाबंधन के दिन, ये दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि ये बहुत शुभ दिन माना गया है, पूर्णिमा का दिन है, तो इसलिए रक्षाबंधन के दिन गणेश जी के चित्र के सामने आपने लौंग और सुपारी रखकर पूजा करनी है। और जब भी कहीं आप जाएं तो इसी लौंग और सुपारी को आपने साथ लेकर जाना है। देखेंगे कितना अच्छा लाभ मिलता है आपको और आपके कार्य तुरंत बनने लगेंगे। अगला उपाय जो आपको रक्षाबंधन के दिन ही करना है, ये उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग धन में वृद्धि चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको ऐसा लाभ मिले जिससे उनका धन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, जिससे उनका धन हमेशा बढ़ता जाए और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो ऐसे लोगों के लिए ये उपाय जो अब मैं बताऊंगी ये बहुत अच्छा है, आप भी इसे ज़रूर आजमाएं। रक्षाबंधन के दिन एक लाल रंग का मिट्टी का घड़ा लेना है। आपने इस लाल रंग के मिट्टी के घड़े के ऊपर नारियल रखकर उस पर लाल कपड़ा अच्छे से बांध दें और उसके बाद इस घड़े और नारियल को इसी प्रकार से जल में प्रवाहित करते हुए धन बढ़ोतरी की कामना करें। ऐसा करने से धन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपकी परेशानियों का अंत होता जाएगा। अब मैं जो अगला उपाय आपको बताने वाली हूँ वो भी बहुत ही अच्छा उपाय है। जिन लोगों को धन की समस्या रहती है और उनको लगता है कि देवी माँ उनसे कभी प्रसन्न नहीं होती, देवी लक्ष्मी कभी उनसे प्रसन्न नहीं होती, तो ये उपाय आप इस पहले वाले उपाय के साथ भी आजमा सकते हैं या आप इसे अकेला भी कर सकते हैं। क्या करना है, रक्षाबंधन पर पूजा आपने करनी है। जैसे आप अपने घर में रोज़ाना पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी है। पूजन में आपने पंचमेवा से बनी हुई खीर लेनी है। इस खीर को आपने माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है क्योंकि पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए आप पंचमेवे से बनी हुई खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाएं और उसके बाद इस खीर को आप बच्चों में बांटें। तो ये बहुत ही उत्तम लाभ आपको देगा। उत्तम तरीके से आपका जो धन है वो बढ़ता जाएगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से समस्याओं का अंत होगा। अब मैं बात करूंगी अगले उपाय की। रक्षाबंधन के दिन बहुत से उपाय किए जाते हैं। तीसरा उपाय आपके लिए ख़ास तौर पर आज मैं यहाँ पर बता रही हूँ। इस उपाय को भी आप आजमा कर देख सकते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनको उनके दिए हुए पैसे वापस नहीं मिलते। अगर आप किसी को पैसे उधार दे दें और वो पैसे आपको कभी वापस ना मिले तो आप ये उपाय आजमा कर देख सकते हैं। इसके लिए आपने कपूर का इस्तेमाल करना है। बरास कपूर का इस्तेमाल करें, ये असली कपूर माना जाता है। इस कपूर से आपने काजल बनाना है और काजल बनाकर आप एक कागज़ ले लें, उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने आपसे पैसे उधार लिए हैं और जो पैसे आपको वापस नहीं कर रहा। अब आपने इस कागज़ पर जैसे ही नाम लिख लिया, इसे आप फोल्ड कर लें और इसे एक भारी पत्थर के नीचे पूर्णिमा के दिन आप दबा कर रख दें। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही वो पैसा वापस मिल जाएगा। कोई ना कोई ऐसी स्थिति अवश्य बनेगी जिससे वो व्यक्ति आपको आपके पैसे वापस कर देगा। तो इस प्रकार के ये उपाय जो पूर्णिमा के दिन आपको करने चाहिए, जिससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले किसी और विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।